हेलो डियर व्यूवर्स, आज है 2 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और उसके साथ देखेंगे उससे जुड़े हुए स्ट्रेटेजी के उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक फैक्ट को। 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा आप सभी व्यूवर्स का वेलकम करता है आज के न्यूज सेशन में, करंट अफेयर्स शो में। तो आइए देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल अल्फा यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल को हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करेगा। बात करते हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पटना है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पटना में है। और आप पटना की बात करते हैं तो पटना बिहार में है। पटना बिहार में है। पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं। ठीक है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। और बिहार की सीमा जो है वो नेपाल से भी साझा होती है, तो बिहार अपनी सीमा नेपाल के साथ भी साझा करता है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ साथ बिहार नेपाल से भी अपनी सीमा को साझा करता है। नेपाल का एक राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एक प्रसिद्ध मेला, पशु मेला सोनपुर का पशु मेला, ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध मेला है, सोनपुर का प्रसिद्ध मेला है, ये पशु मेला है। चलिए, तो इतनी बातें थी जो आपको बिहार से रिलेटेड याद रखनी है। और ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है पटना बिहार है, ये भी आपको याद रखना है। अगली न्यूज क्या है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का नाम ai.gov.in है। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। योजना के अनुसार इससे छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। अभी हाल ही में आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व एवं प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया था। ठीक है। उसके साथ आप एक बात और याद रखें कि छत्तीसगढ़ वो राज्य बन गया है। और ठीक है, छत्तीसगढ़ वो राज्य बन गया है जो लाख की खेती को छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया है। बात कर रहे थे अभी अजीत जोगी की, तो प्रेजेंट टाइम में वो मरवाही विधानसभा से विधायक थे। मरवाही विधानसभा से अजीत जोगी प्रेजेंट टाइम में विधायक थे। यहाँ के सीएम की बात करें तो भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। यहाँ के चलिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अनीता कोटवानी को डेंसू एसीज नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज, अरुण सिंघल को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। पीआर जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के एमडी पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं की भी हम बात करेंगे। तो इसके अलावा कुछ अन्य लोगों की भी नियुक्ति की गई है अलग अलग संस्थाओं में, वो देखते हैं। तो वसंतराव सत्यवेंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सेबी, जिसे आप शॉर्टकट में सेबी कहते हैं, इसका उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सुनील कुमार बंसल को IIFCL का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा आपसे रूबरू होता रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके बहुत सारे मित्र आपसे, हमसे और एक दूसरे से जुड़ सकें। मैं जितनी भी न्यूज़ आपको दे रहा हूँ उसकी आप एक अच्छी सी नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर हमने आज छत्तीसगढ़ की बात की है तो छत्तीसगढ़ में क्या बातें की हैं, इसके पहले छत्तीसगढ़ में हमने क्या बता रखा था, कौन सी योजनाएं बताई थी या कौन सी न्यूज़ ऐसी थी जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थी, उसे और आज की न्यूज़ को आप कनेक्ट करते हुए चलिए, को रिलेट करते हुए पढ़ाई करना शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 1 जून को माता पिता दिवस मनाया जाता है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। 1945 को यूएन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। अगर इसके कुल सदस्य देशों की बात करें तो 193 इसके कुल सदस्य देश हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर इसका कहाँ, न्यूयॉर्क है, ठीक है। और एंटोनियो गुटरस जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसके हेड कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटरस। चलिए नेक्स्ट न्यूज। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व दुग्ध दिवस 2020 के थीम की तो इस वर्ष का थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। जी हाँ, इस वर्ष की थीम थी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, इस वर्ष की थीम थी। अब बात दूध की आ रही है, दुग्ध उत्पादन की आ रही है, दूध दिवस की आ रही है, तो आपको बताते चलें कि भारत जो है दूध उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट न्यूज। प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी इसे देखेंगे। तो इस वर्ष की विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम जो है वो थी युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। ये इस वर्ष की थीम थी। तो आपको याद रखना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। ये 2020 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। ये है आपकी थीम जिसे आपको याद रखना है, ये आपको थीम याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज। तो बॉलीवुड सिंगर, संगीतकार, म्यूजिशियन, गायक वाजिद खान का क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। आपको यहां से केवल इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया गया। तो आज का न्यूज का सेशन जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे एमसीक्यू, और जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू हमारे पिछले सेशन पर, पिछली न्यूज़ पर आधारित होते हैं और कुछ इसमें न्यू क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो न्यूज़ के थ्रू हम कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम एमसीक्यू के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा गोवा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73.40 बिलियन डॉलर हुई है? आपके ऑप्शंस हैं 12%, 14%, 18%, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 18%। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुटियन सेक्टस किस राज्य में पाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? फेसबुक, गूगल, रोजगार मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है रोजगार मंत्रालय। हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है। इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू होगा? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, राजकोट, पुणे, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा राजकोट। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुमन गवानी, रविंद्र सिंह ढिल्लो, मार्कोस ट्रायोज, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा रविंद्र सिंह ढिल्लो। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? आपके ऑप्शंस हैं यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक। आपका सही आंसर होगा एस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं
महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बिहार। फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि बिहार ही वह राज्य है जिसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोविड-19 की बीमारी से मरता है तो उसे 4 लाख, उसके परिवार को मुआवजे के तौर पे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉकयार्ड में एक यूवी सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। रोजगार हेतु, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये रोजगार हेतु नहीं, रोजगार सेतु है। तो रोजगार सेतु योजना का आरंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वेंकटरमणी सुमित्रन को किसका स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विप्रो, इंडिगो, किंगफिशर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा इंडिगो। नेक्स्ट, आईएनएस कलिंगा ने किस प्रदेश में मिसाइल पार्क इंद्रप्रस्थ की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा। आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। और अभी आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, इसमें से एक गैस का रिसाव हुआ था, एक गैस लीक हुई थी, वो गैस स्टाइरिन गैस थी। बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी जो है वो अमरावती है। नेक्स्ट, वादा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया है, वह किस देश से संबंधित हैं? आप इसे वाडा पढ़ेंगे, वादा नहीं है ये, वादा या वाडा। तो आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा भारत। तो किरणजीत कौर की बात करें तो ये भारत की प्लेयर हैं, तो ये लंबी दूरी के धावक हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद एमपी बीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। आपका सही आंसर होगा केरल। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? खिलाड़ी, लेखक, गीतकार, राजनेता। आपका सही आंसर है गीतकार। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।